हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसे कि नेटल चार्ट में जो है हर ग्रह हर एक की कुंडली में अलग अलग हाउसेस में होता है, वैसे ही नवांश कुंडली में भी जो है हर ग्रह अलग अलग जो है वो राशियों में अलग अलग हाउसेस में जो है वो विद्यमान होता है। और वो उसी के अनुसार जो है वो व्यक्ति को रिजल्ट देता है। यूं तो ये कहा जाता है कि जो भी नेटल चार्ट में ग्रह होते हैं, जब वो नवांश में आते हैं तो वो एक तरीके से उनका फ्रूट होता है, यानी जो बीज आपने बोया है अपना पिछले जन्म में कहिए या अपने कर्मों के अनुसार जो कार्य आपने किए हैं, उसका जो रिजल्ट है वो एक तरीके से आपको नवांश चार्ट के माध्यम से देखने को मिलता है। तो अगर आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो मंगल ग्रह जो है वो जब अलग अलग राशियों में जो है वो जाता है, तो व्यक्ति को अलग अलग तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम जो है देखें कि मंगल ग्रह जो है वो नवांश कुंडली में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी कि अगर वो मेष में या वृश्चिक राशि में बैठा है, तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा यातनादायक होता है, यानी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर हो सकती है। दूसरों को कष्ट देने में कई बार ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मजा आता है। दूसरों की तकलीफें बढ़ाना जो है वो उसकी आदत में कई बार शामिल हो जाता है। तो ऐसी चीजें जो है वो आपको मंगल की क्रूरता की वजह से इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है तलवारबाजी या किसी प्रकार के शस्त्र को चलाने में जो है वो निपुण हो सकता है, यानी उसको ऐसी किसी विद्या में जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है और वो वहां पर जो है वो अपनी कुशलता का प्रदर्शन जो है वो कर सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो गूढ़ विद्याओं में भी निपुण होता है, यानी जो ऐसी विद्याएं जिनको कि सामान्य लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इस तरीके की जो छिपी हुई हमारे शास्त्रों में छिपी हुई जो विद्याएं हैं, उनके प्रति भी ऐसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखा जा सकता है। नैतिक मूल्यों की अगर बात की जाए, तो कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो नैतिक मूल्यों से रहित हो सकता है, यानी उसके अंदर जो है वो इस तरीके की एनर्जी होती है कि कई बार उसके अंदर का जो क्रोध है, उसके अंदर का जो रोष है या निगेटिव जो तत्व उसके अंदर मौजूद है, अग्नि तत्व जो है वो बहुत ज्यादा जो है जिसके अंदर मौजूद है, तो ऐसे में कई बार वो नैतिकता को भी जो है वो भूल जाता है, यानी उसके अंदर इतना क्रोध और जोश होता है कि जब वो कोई कार्य करता है तो वो उसके पीछे की नैतिकता को जो है वो ध्यान में नहीं रखता। कई बार ये भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो स्त्रियों में या फिर जो है जो सज्जन लोग होते हैं उनसे भी जो है बहुत ज्यादा मेल जोल नहीं रखता है, यानी उनसे ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। और इस सब के पीछे का जो मूल कारण है वो ये है कि मंगल जो है वो अपनी ही जो है वो राशि में बैठा हुआ है, यानी कि मेष में और वृश्चिक में। तो इसलिए इसकी एनर्जी जो है यहाँ पर और भी ज्यादा जो है वो निगेटिव कह लीजिए या मैल्फिक जो है वो हो जाती है। अब अगर हम जो है वो मंगल की सूर्य नवांश में होने की बात करें, यानी सिंह राशि में होने की बात करें, तो ऐसा जातक जो है वो कई बार कंजूस होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो पैसे खर्च करने में जो है वो बहुत ज्यादा कंजूस होता है। बहुत ही मुश्किलों से जो है वो इसकी पॉकेट से जो है वो पैसे निकलते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा जो है वो सोच सोच कर जो है वो अपने खर्चे करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो सोना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत लंबे लंबे समय तक जो है वो सोता है, यानी अगर नॉर्मल नींद का जो टाइम है वो अगर 8 घंटे का है, तो ऐसा व्यक्ति 10 12 14 घंटे सोने में भी जो है वो संकोच नहीं करता है, यानी वो अपनी पूरी नींद लेने का जो है वो शौकीन होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो थोड़ा-सा जो खतरा होता है वो स्वास्थ्य संबंधी होता है, क्योंकि ऐसे में अगर आपकी नींद जो है वो खराब हो रही है, तो यहाँ पर आपका खाना-पीना, आपका एक्सरसाइज़, योगा या आपका जो एक्टिव वाला पार्ट है, वो जो है वो खराब हो जाता है। यानी आप जो है वो एक्टिव उतने नहीं रह पाते हैं ज़्यादा टाइम सोने की वज़ह से, जितना कि आपको रहना चाहिए। क्योंकि जिनके अंदर भी मंगल की एनर्जी है उनका एक्टिव होना जो है वो बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा सोने के शौकीन हैं, तो ऐसे में आपका
सारा जो एक रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और जिसका असर जो है वो आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसकी वजह से ऐसे लोगों के अंदर कई बार हृदय रोग की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, या फिर मंगल की एनर्जी की वजह से, यानी क्योंकि मंगल जो है वो भी बहुत गर्म प्लैनेट है और अगर सूर्य की बात की जाए तो वो भी गर्म प्लैनेट है। तो ऐसे में जो है आपको रक्त संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, एलर्जीज जो है वो हो सकती हैं, पिंपल्स, दाने, इस तरीके की जो है वो समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो भोजन करने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो भोजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और कई बार बहुत ज़्यादा जो है वो भोजन खाता है, यानी जितनी एनर्जी वो जो है वो बाहर जाकर यूज़ नहीं करता है, उससे कहीं ज़्यादा वो जो है वो भोजन ग्रहण कर लेता है। तो ये स्थिति भी जो है उसके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो उसको अपने खाने-पीने का भी जो है वो रखना चाहिए, यानी संतुलित भोजन करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि सोना और खाना जैसी प्रवृत्तियां ही जो है अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी, मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा चालाक होता है, यानी उसको पता होता है कि कब कहाँ कितनी देर में जो है उसका काम खत्म हो सकता है, किस तरीके से वो अपना काम जो है वो निकाल सकता है। तो ये व्यक्ति जो है वो अपने कार्यों को जो है वो बड़ी कुशलता से कई बार कर लेता है, यानी भले ही वो समय कम दे या जो है वो उतनी एनर्जी ना लगाए, लेकिन फिर भी उसको वो टैक्ट पता होता है कि किस तरीके से वो अपना काम जो है वो दूसरों से निकाल सकता है, या किस तरीके से अपना काम जो है वो दूसरों के माध्यम से करवा सकता है। तो ये गुण जो है वो उसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। अब अगर मंगल के जो है वो शुक्र नवांश में होने की बात की जाए, यानी वृषभ और तुला राशि में होने की अगर बात की जाती है, ऐसा व्यक्ति जो है वो यौन सुखों में जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ये ऐसे रिश्तों में वो अपने आप को बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस करता है जहां पर वो यौन सुखों को जो है वो एंजॉय कर सके। ऐसे व्यक्ति में ये गुण भी जो है वो मौजूद होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो, जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनको जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न रखता है, उनके जैसी चीजें करता है, उनके कार्यों को करता है, उनको जो है वो खुशी देने का जो है वो हर संभव प्रयास करता है। यही स्थिति जो है वो उसके मित्रों के साथ भी देखी जा सकती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने मित्रों को भी जो है वो खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है, उन वो एक्टिविटी करने की कोशिश करता है जिससे इसके दोस्त जो है वो खुश रहे, इसके साथ जो है वो मिलते जुलते रहें। तो ये चीजें जो है वो इसके स्वभाव में शामिल होती हैं, यानी यहाँ पर वो अपने मित्रों और बुजुर्गों दोनों के साथ जो है वो बैलेंस बनाकर उनको प्रसन्नता देने की जो है वो कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बुजुर्गों और मित्रों को जो है प्रसन्न रखता है, ये तो एक स्पेशल बात है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो किसी का भी जो है वो दिल नहीं दुखाना चाहता है, यानी नॉर्मल लोगों के साथ भी उसका व्यवहार जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी वो हमेशा ये कोशिश करता है कि उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो और लोग जो है वो प्रसन्नता का अनुभव करें। ऐसे व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादातर सदाचारी लोगों में होता है, यानी जो अच्छे आचरण वाले लोग जो होते हैं, अच्छे आचार व्यवहार के जो लोग होते हैं, उनके साथ जो है वो इसकी अच्छी जो है वो पटरी खाती है, अच्छा जो है वो वार्तालाप या संवाद की स्थिति रहती है, उनमें जो है इसको दोस्ती रखने में या रिश्ता बनाने में या जुड़ने में जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो है कई बार बहुत सारे नौकर चाकर आदि देखने को मिल सकते हैं, यानी ऐसे घर में जो है वो सेवकों का सुख भी जो है वो इसको प्राप्त होता है। मंगल जो है जब बुध के नवांश में होते हैं, यानी मिथुन और कन्या राशि में जो है वो मौजूद होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विद्वानों के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा सम्मान की भावना रखता है, यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो विद्वानों से मेल जोल रखना बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो उनका सम्मान भी करता है, उनसे जो है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, हमेशा जो है नई नई चीजें सीखने का प्रयास करता है और साथ ही उनको उन सब चीजों के लिए रिस्पेक्ट भी देता है।
ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है, साहसी होता है, उदार हृदय वाला होता है, यानी बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने में भी जो है वो इंटरेस्ट रखता है, दूसरों की मदद करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, यानी उसके अंदर जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हर काम को करने के लिए उत्साह जो है वो ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली होता है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, यानी खुश रहकर जो है वो दूसरों को खुश रखने का भी प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति एक चतुर व्यापारी होता है, यानी ये अगर किसी व्यापार के क्षेत्र में कार्य करता है तो उसमें ये अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी बिजनेस के क्षेत्र में इसका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा तेज चलता है। बिजनेस की जो चालाकी होती है वो इसको बहुत अच्छी तरीके से आती है, यानी कहाँ पर किस भाषा का प्रयोग करना है, किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, यानी किस तरीके से लोगों को प्रभावित करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, ये बात इसे बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आती है और इस चीज का प्रयोग करके वो अपने बिजनेस में जो है वो अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर लेता है और उसके माध्यम से वो अच्छा खासा धन भी कमाता है और समाज में सम्मान की प्राप्ति भी करता है और उसी वजह से जो है वो लोगों की भलाई करने में भी जो है वो पीछे नहीं हटता। अब अगर मंगल के शनि नवांश में यानी कि मकर और कुंभ राशि में होने की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार पाप पूर्ण जो कर्म होते हैं उनमें जो है इंटरेस्ट रखने लगता है, उनसे जो है वो कई बार जुड़ जाता है। ये चीज जो है वो उसके लिए हानिकारक हो सकती है, उसको मान सम्मान की हानि पहुंच सकती है, धन का नुकसान जो है हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार लोअर पार्ट की समस्याएं जो है वो हो सकती हैं, मल मूत्र संबंधी जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं। साथ ही जो है वो हड्डियों के दर्द की जो है वो समस्या इनके जीवन में आ सकती है। कई बार ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो दुष्टता पूर्ण हो जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार दूसरों के साथ जो है वो दुष्टता पूर्ण व्यवहार भी करता है, जिससे कि दूसरों को ठेस पहुंचती है और दूसरे लोग जो है वो इनकी दुष्टता का शिकार होकर जो है वो बहुत ज्यादा कष्ट का अनुभव करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार स्नेह रहित होता है, यानी उसको बहुत ज्यादा प्रेम में या दूसरों को स्नेह देने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता है और हमेशा जो है वो विवादों में ही उलझा रहता है, यानी कोई ना कोई समस्या जो है ये अपने लिए खड़ी किए रहता है और उन्हीं में उलझ कर ये अपना समय पैसा और इज्जत सब कुछ जो है वो कई बार गंवा देता है। तो इसको जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान देने की जरूरत है कि वो ऐसी गलतियां ना करे जिससे समाज में जो है वो अपने सम्मान को खो दे या अपना जो धन है वो जो है वो इस तरीके के वाद विवादों में खर्च कर दे। मंगल जो है जब चंद्र के नमांश में होते हैं यानी कर्क राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा तेजस्वी स्वभाव वाला होता है, यानी उसके चेहरे पर उसकी बातों में उसके व्यक्तित्व में जो है वो आपको एक अलग ही अनोखा तेज जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी उनकी बातों में जो है वो कई बार बहुत सौम्यता होती है, बहुत सोच समझ कर जो है वो बात करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो सुख और सम्मान से भी जो है युक्त होता है, यानी वो अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति भी करता है, साथ ही समाज में अपने व्यक्तित्व के कारण सम्मान की प्राप्ति भी करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ वो विद्वानों की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और ज्यादातर विद्वान लोगों के साथ भी जो है वो संबंध बनाने का प्रयास करता है, यानी समाज में वो ज्यादातर विद्वानों से जो है वो जुड़ा रहता है। ऐसे लोगों को अतिथियों का सत्कार करना भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर में मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए भी जो है वो आतुर रहता है, यानी उसे अपने घर में मेहमानों को बुलाना खिलाना पिलाना उनकी रिस्पेक्ट करना उनकी खुशियों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से जो है वो बहुत ज्यादा शांत होता है, यानी उसे लड़ाई झगड़े करना या जोर से बात करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है। उसकी वाणी में जो है वो सौम्यता देखने को मिल सकती है, साथ ही उसका मन मस्तिष्क और चित्त जो है वो बहुत ज्यादा शांत होता है।
अपने गुणों के, अपने व्यक्तित्व के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सम्माननीय होता है। यानी उसके चाहे अतिथि हो या उसके मित्र हो या विद्वानगण हो, उसके व्यक्तित्व की वजह से उसका सम्मान करते हैं, उसको जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, यानी उससे जुड़े रहना जो है वो पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के लोगों के कल्याण की भी इच्छा रखता है, यानी ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता है या सिर्फ अपने परिवार को लेकर ही नहीं सोचता, बल्कि अपने पूरे कुटुंब को जो है वो ध्यान में रखता है और उनकी भलाई की जो है वो इच्छा रखता है और उनके लिए जो भी अच्छे कार्य वो कर सकता है, वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा नेता भी बन सकता है। लोग जो है वो उसकी बातों का सम्मान करते हैं और उसको फॉलो करने में भी नहीं हिचकते। मंगल जब गुरु के नवांश में होता है, यानी धनु और मीन राशि में जब होता है, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार के भोजन या पेय पदार्थ जो होते हैं उनका आनंद लेने वाला होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो अच्छा खाना, अच्छा पीना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आवश्यकता पड़ने पर वीरता भी दिखाता है, यानी बेवजह की लड़ाइयों में पड़ना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर समय पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने अंदर छिपी हुई वीरता को भी जो है वो प्रदर्शित कर देता है, यानी उस कार्य में जो है वो संलग्न हो जाता है जहां पर किसी की सुरक्षा की जो है वो बात आती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी-कभी उग्र भी जो है वो हो जाता है, अगर ज़रूरत पड़े तो लड़ाई-झगड़े करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी अगर उसे लगता है कि कहीं पर लड़ाई-झगड़े कर जो है वो किसी को बचाया जा सकता है या अपनी बात को जो है वो सिद्ध किया जा सकता है, तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर जो है वो कुछ भी कर ले, किसी भी तरीके की स्थिति में हो, पर ज़्यादातर वो जो है वो मुकदमों से बचा हुआ रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज़्यादातर आरोप जो है वो नहीं लगते हैं। साथ ही जो है वो किसी भी ऐसे वाद-विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्करों में जो है वो नहीं पड़ता है। यानी कहीं न कहीं जो है उसको उन चीज़ों से जो है सुरक्षा मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो उत्तम सवारी वाले साधनों से युक्त होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो गाड़ियों का सुख जो है वो कई बार लिखा होता है, तो कई तरीके के वाहन जो है वो इसको आनंद करने के लिए मिल जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है वो हर तरीके के वाहनों का सुख जो है वो अपने जीवन में भोगता है। तो दोस्तों ये थी नवांशा चार्ट में जब मंगल ग्रह की बात आती है और वो अलग अलग राशियों में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित